राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब शुक्रिया। राना साहब ज़ाहिर है जो LOC पर महाज गर्म है उसका तो हमारी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रहे हैं। हमने मुतअद्दिद सेक्टर्स का भी जिक्र किया जहाँ पर बिला इश्तियाल कल भी फायरिंग की गई और उसका वैसा ही जवाब भी दिया जाता है। लेकिन आबी जारियत ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लोगों की ज़िंदगी का मामला है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारी फूड सिक्योरिटी है, तमाम मामलात इससे जुड़े हुए हैं। अब जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, हेडमराला पे हम देख रहे हैं पानी का बहाव कम है, बगलियार डैम में पानी उसने स्टोर करना शुरू कर दिया है। जेहलम में बिना वार्निंग के बिना बताए पानी करेला छोड़ देना, इस पे हमारी हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पानी रोकना कोई इतना आसान काम नहीं है और ये फौरी नहीं होगा। और देखें, बात यह है कि पहली दफ़ा 65 सालों के अंदर दीगर जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कभी भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ना हेल्ड इन अबेंस किया गया, ना इस तरह का जो है वो बात की गई। तो पहली बात तो ये कि जो बेसिस बनाई गई वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है, और उसके अंदर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उन्होंने ट्रायम्फ किया है इंडिया के फॉल्स प्रोपेगेंडा का। अब देखें हम क्या करेंगे पानी के ऊपर। नंबर 1 देखें, दुनिया में पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया, और अगर ये इंडिया ने जो है इसकी रवायत रखी है तो दुनिया इसकी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये तो एक दिस इज़ अ मेथड ऑफ chaos इन द वर्ल्ड और ये दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो डेफिनेटली इसको हम जो है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर टेक अप करेंगे, और दुनिया भर में जो लो रिपेरियंस हैं वो इस मौक़िफ़ के साथ खड़े होंगे। देखें, ये पहले भी आपने जब प्रोग्राम में मधु किया था हमने आपको यही बताया था कि अगर इंडिया का मौक़िफ़ दुरुस्त है फिर तो कल जो है वो चाइना इंडिया का पानी रोकना शुरू हो जाएगा। और किस बुनियाद पे? देखें, इंटरनेशनल लॉ की मैंने बात की थी, वाटर लॉ की बात की थी। पानी रेगुलेट आप कर सकते हैं लेकिन उसके फ्लो को कम नहीं कर सकते। तो ये जो है नेशनल कानून है, जहां हमारी आपस में एक बायलैटरल ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर चिनाब, झेलम और इंडस की जो लिमिटेड यूज़ की इजाज़त थी इंडिया को, और उसकी भी वायलेशन जो है वो इंडिया ने की है। तो अभी फौरी तौर पे तो हमने जो है जो इंडस वाटर जो कमीशन है वो एक रिपोर्ट जो है इंडियन वायलेशंस की और जो लीगल इसमें इश्यूज़ हैं वो हम सबमिट कराएंगे, यूनाइटेड नेशंस को कराएंगे, और दीगर जो हमारे डिप्लोमेटिक जो साथी हैं उनसे तो हम बातें में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी GCC का बयान आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि एक तो मामलात जो है वो बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। उन्होंने इस्लामोफोब को रद्द के बात किया कि इसके ऊपर प्ले किया, जिसका मतलब है कि GCC ने हिंदुत्व पॉलिसी को जो है वो टच किया। तो दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस है। डिप्लोमेटिकली हमारा नैरेटिव जो है वो इट इज़ ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, और हमें किसी ने इंडिया के इस जो ये एग्रेसिव स्टांस है पानी वाला जो हमारे पे इल्ज़ामात लगाए हैं उसको सेकंड नहीं किया। अच्छा, दैट इज़ गुड कि उसको सेकंड नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि हमने पूरी एक जो फहरिस्त एक बनाई है जो वायलेशंस हो रही हैं इस रिगार्ड में वो यूनाइटेड नेशंस को पेश किए जाएंगी। इज़ दैट द मोस्ट वी कैन डू? क्योंकि काफ़ी दिनों से जब हमारी आपसे भी पहले बात हुई है, द फैक्ट दैट द आर्बिट्रेटर ऑफ दिस ट्रीटी वर्ल्ड बैंक इज स्टिल वेरी मच देयर, क्या उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? और एक और सवाल इसके साथ ही ये भी कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं, आर वी टेकिंग इट ईजी कि हमने 2 हफ्ते इंतजार किया और अब हम जाके क्योंकि द वेरी फैक्ट कि इसको होल्ड इन अबेंस किया जा रहा है इस ट्रीटी को, जी वो दैट इन इटसेल्फ इज अनलॉफुल, तो हमें शायद ये पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। व्हाट हैव वी बीन वेटिंग फॉर? या फिर हम ये पूरी वायलेशंस की एक लिस्ट चाहते थे कि ये हमारा केस जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाए? नहीं, देखें, जो रेलेवेंट फोरम्स हैं, जो वायलेशंस थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उस पर तो ऑलरेडी हम एंगेज थे। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ तो पहले ही पाकिस्तान गया हुआ है। तो ऐसा तो कतन नहीं है कि पाकिस्तान ने इन वायलेशंस पे रिस्पांस नहीं किया। आए बगाए जब ये वायलेशंस हुई उनको किया गया, उनको परसू किया गया। तो देखें, हमने वी हैव अनाउंस्ड इट एज एन एक्ट ऑफ, और ये दुरुस्त है पानी
एज अ वेपन आप इस्तेमाल करेंंगे और आप 25 करोड़ अवाम की रोजगार के ऊपर, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर और उनकी जिंदगियों थ्रेट एक बनाएंगे, तो ये इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और यही हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुनिया भर में हम रख रहे हैं, कोई डिले नहीं किया। तो जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया उस दिन से हमारे सफारती जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, DGISPR हो, जितनी DGISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR ने कल सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें अपोजिशन के बहुत से रहनुमा मौजूद नहीं थे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, वो इसरार कर रहे हैं कि आप APC बुला लें, तो बुला लें APC। देखें, कल मैं भी मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की जो जमातें हैं वो पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं और हर जमात ने अपनी इनपुट दी कि इस मामले को और कैसे मज़ीद बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है जो उनको लगता था। और सबकी मुशावरत के साथ ये बड़ा अच्छा जो है वो एडवाइजेस भी आई और उनको हम टेक अप भी करेंगे। लेकिन एक यकजहती का मैसेज आया, पूरी पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको हमने रद्द किया और इस स्टांस के ऊपर पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड है। तो बड़ा अच्छा ये मैसेज गया। देखें, जो आपने बात की, मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा PTI पे, ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर वो शामिल हो जाती और कल का जो इजलास है उसमें वो मौजूद होते तो बड़ा बेहतर मैसेज। कोशिश की थी। आज के कौमी जो असेंबली में इजलास है उसमें वो शरीक होंगे। ऑब्वियसली ये शायद आपका फैसला तो नहीं होगा, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट होना भी बड़ी ज़रूरी है, उनकी राय होना भी बड़ी ज़रूरी है। तो इन कैमरा सेशन में वो नहीं थे, आज एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो होंगे। और आप ज़रा आपने कितनी कोशिश की है उनको लाने की, मनाने की? देखिए, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से भी PTI को दावत दूंगा, बल्कि हमने बिल्कुल एफर्ट किए। गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे उनको इनवाइट किया, ना सिर्फ गवर्नमेंट ने किया, जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने भी इनवाइट किया। तो ये इनविटेशन तो जो है सबकी तरफ से है। और देखें, ये वक्त, मैं फिर कहूंगा कि ये वक्त नहीं है कि मैं तनकीद करूं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूं। ये वक्त इंडिया के खिलाफ या मोदी हुकूमत के जो जाहिरियत है पाकिस्तान के खिलाफ और जो वो एक कह लें कि जुल्म करने वाला जो मैसेज उसका है कि वो पानी भी जो है वो इतना जालिम है कि इंडिया की कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में तो उसके जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है वो सबके सामने है कि किस तरीके से वो 50 घर मसमार हो गए, 2000 मुसलमानों को जो है वो उन्होंने सलाखों के पीछे बंद कर दिया और एक इस्लामोफोबिया को और हिंदुत्व पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे ये आपस के बीच के मामला, जब सारी जमातें बैठी थी तो आप ये मशवरा भी हुआ कि APC बुला लेते हैं अगर नहीं है एक बड़ी जमात को इस मामले पे एतमाद? बिल्कुल देखिए बात ये है कि जॉइंट सेशन है, उसके अलावा पार्लियामेंट का फोरम है, आपके पास जो है सेनेट है, असेंबली है, फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है। ये बहुत बड़े फोरम्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग फोरम्स हैं, इधर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और ये हम अपनी ये जिद का वक्त नहीं है, ये वक्त जो है अपने छोटे छोटे पेटी इश्यूज के ऊपर ये अपना स्टैंड लेने का वक्त नहीं है। ये वक्त जो है पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड होने का वक्त है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज भी वो शामिल होंगे इस एफर्ट के अंदर। अच्छा, हम किससे तवक्को करें? हम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अभी बात कर रहे थे, दौरा पाकिस्तान की, फिर वो भारत भी जाएंगे, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी राबते कर रहे हैं, हमारी जो सफारतकार हैं वो भी अपने से जुटे हुए हैं, हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म के कितने राबते हुए कर ही रहे हैं, बिल्कुल, और गल्फ स्टेट्स में भी बहुत बातचीत हो रही है। एक्सपेक्टेशन हम किससे रख रहे हैं कि दे आर नॉट ओनली ऑन आवर साइड, लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे? हाँ, और थोड़ा डिफ्यूज हो ये सूरत हाल। देखिए, सबसे पहले तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर है, हमें पूरा एतमाद है। अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी है। नंबर वन, हमें वी आर इनसाइड, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जहां तक बात आती है तो हम इस चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दुनिया जो है पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं होने देगी, और दुनिया का जो कानून है वाटर का
उसको पूरी दुनिया जो है अपहेल्ड करेगी, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो जो जीसीसी, देखें मैं ये कहूं कि हमारी किसी एक मुल्क से एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि दुनिया जो राइट है और जो मेरिट है उसके साथ खड़ी होगी। जब एक मुल्क इतना बुलंद व बाला एक जो है वो स्टेटमेंट दे दे कि हम इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ी क्या स्टेटमेंट हो सकती है जब हम एविडेंस जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते हैं और हम ये कहें कि आप इसका फोरेंसिक करा लें। हम वी आर ओपन टू इट। तो मेरे ख्याल से हम तो अपना केस दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम द वर्ल्ड आल्सो नीड्स टू गिव सम अटेंशन, क्योंकि ये सूरत हाल डिफ्यूज होना भी जरूरी है। और खास तौर पे राना साहब, क्योंकि हम कल रात की ही बात बता रहे थे जहां क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो फायरिंग थी वो इंटेंसिफाई हो गई थी और ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी एक जवाबी फायरिंग थी। जस्ट थिंकिंग आउट अलाउड कि ये मतलब इसी तरह हम इंटेंसिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं, या यू थिंक कि ये भी डिसमिट हो जाएगी, मतलब ये इट विल डाई डाउन? देखें, जो असल इशू है वो इंडिया के फॉल्स नैरेटिव जो मोदी गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर चला रही है अपनी लोकल सियासत को, जिसको कहते हैं कि वो अपने इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज कर रही है, यानी कि जो उसके अपने फ्लॉज हैं, जो वो समझता है कि मकबूजा कश्मीर अंडर कंट्रोल है और ऐसा नहीं है, और जो हिंदुत्व पॉलिसी जो वहाँ एक कह लें कि फ्रिक्शन पैदा कर रही है मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर और उनकी को एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रही है, तो उन इश्यूज को वो एक्सटर्नलाइज करना चाह रहा है, उसका ब्लेम वो पाकिस्तान में डालना चाह रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं और एक बड़ी मैसिव जो है वो सवालात की बौछार है इनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर जो उसको चैलेंज कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये और पाकिस्तान ने जो ऑफर किया और खुले दिल के साथ ऑफर किया उसमें बड़ा अहम किरदार है इस बात का भी कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इस पे कोई रिस्पॉन्स आया सर? मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? अब तो पाकिस्तान ने तो हर तरह की ऑफर कर दी। रिस्पॉन्स आया ना, देखिए दुनिया का रिस्पॉन्स आया ना इस चीज के ऊपर। इंडिया के भारत से आया कोई? नहीं, देखें भारत तो अपने प्रोपेगेंडा पे प्ले कर रहा है। वो तो जो है अपना एक, मैंने आपको बताया, जो इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये ब्लेम जो है वो हमारे पे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि दुनिया ने उस मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं किया। अब भारत के अंदर भी जो है उस मौक़िफ़ को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारा जो कह लें कि भारत का हमेशा और मोदी हुकूमत का हमेशा ये कोशिश रही है कि ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे पुलवामा था उसको इस्तेमाल करके दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। और जो राना साहब का ये कहना है ना, तो रिस्पॉन्ड कर रही है ना इस बात को कि वी आर सेइंग कि जी ओपन इन्वेस्टिगेशन आप करें।